बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल जो सा है हमने कंप्लीट करना है इंडिकेटिंग बाय अ ट्रिक मार्क, यानी कि जहाँ पर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पर हमने ट्रिक मार्क लगाना है। विच आर सेटिस्फाइड बाय द सेट ऑफ द नंबर्स। आपको डिफरेंट नंबर्स के सेट गिवन है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करेंगी, हमने टिक मार्क कर देना है। और जिसमें टिक एग्जिस्ट नहीं करेंगी यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेंगी ये प्रॉपर्टीज़, वहाँ पर हमने क्रॉस मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमें समझना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लिखा हुआ है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके पास शुरू की जो गिनती थी वो नेचुरल नंबर्स थी सबसे पहले। तो नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर हैं। 1 के बाद 2, दरमियान में कोई नंबर नहीं है पॉइंट्स में। 2 के बाद 3, उसी के बाद सेकंड सेट है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स होते हैं मेरे पास जो हैं 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, उसमें 1 2 3 4 और 5 अप टू सो ऑन आ जाता है। होल के बाद इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम z से इंडिकेट करते हैं। जो थर्ड सेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स में आपके पास प्लस के साथ साथ माइनस वाले नंबर भी आते हैं। +-1 +-2 और प्लस के साथ माइनस वाला 3 अप टू सो ऑन, ये तमाम नंबर्स आते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम रेशो में इंडिकेट करते हैं। रेशो वाले नंबर जितने भी होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स x सच दैट x एलिमेंट है रैशनल नंबर का, और इसको हम p रेशो q की फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें जो हमारे पास p होता है वो भी, यानी कि जो q है वो इक्वल टू 0 नहीं होता। ऐसे तमाम नंबर रैशनल नंबर्स के लाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम रेशो में कोई भी नंबर लिख लें, 1/2 1/3 1/100 2/5, इस तरह के जितने भी नंबर्स जो रेशो में नंबर आएंगे वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इर्रेशनल नंबर्स नेक्स्ट जो है लास्ट में रियल है। रियल नंबर क्या होते हैं, तमाम के तमाम नंबर जो आपके जहन में आते हैं अंडर रूट के अंदर, नेगेटिव वाले नंबर्स को छोड़कर बाकी तमाम नंबर अंडर रूट के अंदर हों, अंडर रूट के बाहर हों, जैसे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 या आपके पास अंडर रूट 2/3, इस तरह के जितने भी नंबर्स आपके जहन में आएंगे इन सब को मिलाकर वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर और साथ है एडिशन के लिहाज से। तो क्लोजर का मतलब होता है क्लोज। क्लोजर आपने जो पढ़ना है ये लफ्ज़ निकला है क्लोज से। क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें 1 + 2 तो आंसर क्या आएगा 3। 1 + 2 का आंसर क्या आता है 3। 1 + 3 का आंसर आता है 4। 2 + 3 का आंसर क्या आता है 6। यानी कि जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, नेचुरल नंबर एक लिया दूसरा भी नेचुरल नंबर लिया, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। यानी कि दो नेचुरल नंबर्स को जब ऐड करें तो आंसर क्या आता है, नेचुरल ही आता है। मिसाल के तौर पर 2 + 3 किया तो आंसर आया 5। 2 भी नेचुरल नंबर के सेट में है, 3 भी नेचुरल नंबर के सेट में है, और 5 जो है इनका एडिशन वो भी नेचुरल नंबर के सेट में है। तो जब भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर नेचुरल ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह होल नंबर्स अगर हम लें तो कोई से दो होल नंबर ऐड करें, जैसे कि 0 + 1 तो आंसर 1 आता है, 0 + 2 आंसर 2 आता है, 1 + 3 आंसर 4 आता है। तो ये सारे के सारे दो होल नंबर जब भी ऐड करें तो आंसर होल नंबर में से ही आता है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इंटीजर्स में देखें तो नंबर प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं। मिसाल के तौर पर हम ऐड करते हैं +1 में ऐड किया हमने -3, तो इसका आंसर आएगा -2।
नेगेटिव में 2 आ रहा है तो ये इंटीजर के अंदर है इस सेट में, यानी कि +1 भी इंटीजर के सेट से लिया, -3 भी इंटीजर के सेट से लिया, तो दो जब इंटीजर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आया, -2 आया। -2 भी इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है, तो दो जब भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर के सेट से ही बिलोंग करेगा, यानी कि ये क्लोज रहेगा। इसी तरह दो रैशनल नंबर, कोई से दो रैशनल नंबर आप सोच लें, 1/2 + 3/2, ऐड करने पर आंसर आता है आपके पास 4/2, तो ये भी रेशो में है, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 भी जो है वो रैशनल नंबर के सेट में से ही है, इस तरह लिखा जाए या इसको कटिंग करके लिख दिया जाए। तो दो रैशनल नंबर जब भी ऐड करेंगे तो आंसर रैशनल ही आएगा। इसको समझने के लिए आप ये चीज़ समझ लें कि जो रियल नंबर का सेट है, जो सेट है रियल नंबर का, इसके अंदर ही सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, रैशनल भी और इरैशनल भी। तो रैशनल नंबर इसी के अंदर होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर ही क्या आ जाएगा, इंटीजर का सेट, उसी के अंदर होल और उसी के अंदर नेचुरल नंबर का सेट आएगा। तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर होते हैं, तो दो रैशनल नंबर जब ऐड करेंगे तो आंसर रैशनल ही आएगा। और इसी तरह जब दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो आंसर रियल ही आता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो दो नेचुरल नंबर को जब मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 2 आंसर आता है, 2 × 3 6 आंसर आता है। तो दो नेचुरल नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेचुरल ही आता है। इसी तरह दो होल नंबर, यानी कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं किसी को तो 0 आ जाएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर दोबारा से, 2 × 3 करूं तो 6, तो यहाँ पर इसके आगे ऑनवर्ड 6 भी आपके पास आते हैं। तो दो होल नंबर जब भी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होल ही आएगा, यानी कि क्लोज ही रहेगा। इंटीजर में क्या होता है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो प्लस में, यानी कि -3 × -2 किया तो आंसर आ गया +6। -3 भी इंटीजर के सेट में है, -2 भी इंटीजर के सेट में है, जबकि +6, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों नंबर्स इंटीजर के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर ये भी क्या होगा, क्लोज होगा, तो यहाँ पर भी टिक आएगा। दो रैशनल नंबर जब भी मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर 1/3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1/2 भी, तो ये 1/6 मल्टीप्लाई होने के बाद आता है, तो ये भी रैशनल रेशो में है, ये भी रैशनल, और दो रैशनल नंबर जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर भी क्या आया, रैशनल रेशो में ही आया, तो यहाँ पर टिक आ जाएगा। इसी तरह रियल नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर रियल ही आता है, तो यहाँ पर भी टिक आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उससे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ दो होती हैं कि अगर A + B + C, कि B में पहले C को ऐड करें और जो आंसर आए उसमें A को ऐड करें, इसी तरह A + B करें और जो आंसर आए उसमें C को ऐड करें, तो ये दोनों आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आपके पास इसकी सेकंड आती है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो B को पहले C से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें A को मल्टीप्लाई करें, इसी तरह A को पहले B से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उससे मल्टीप्लाई करें C को। इसमें A B C जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे फर्स्ट में, सेकंड केस में होल नंबर होंगे, थर्ड केस में इंटीजर्स लेने हैं, फोर्थ केस में रैशनल और फिफ्थ केस में रियल लेने हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर एडिशन के लिहाज से पहले देखते हैं। एडिशन के लिहाज से 1 + 2 + 3 का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए 2 + 3 + 1 के। तो देखते हैं क्या इक्वल आता है। 2 + 3 क्या है, 5 है, 5 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह 2 + 3 क्या है, 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आए हैं। इसी तरह अगर आप एक माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड जो केस है उसमें होल है, उसमें 0 आ जाएगा साथ। इसी तरह थर्ड में इंटीजर्स हैं, इंटीजर में आपके पास प्लस के साथ कोई माइनस का नंबर ले लेंगे, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए भी होल्ड करेंगी, होल के लिए भी एडिशन के लिहाज से। इंटीजर में प्लस के साथ माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर भी ये होल्ड करेंगी, रैशनल में भी इक्वल आएगा और यहाँ पर भी इक्वल आएगा। इसी तरह अगर एडिशन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर दें तब भी ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। जो मेजर चीज़ है समझने वाली वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होती है,
दो किस्म की आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटी आप याद रखेंगे आइडेंटिटी कार्ड से, शनाख्ती कार्ड से। एक आइडेंटिटी होती है एडिशन के लिहाज से और एक आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर 2 में क्या ऐड करूं कि आंसर 2 ही आ जाए, 2 अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, या 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर 5 ही आ जाए। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 0, ठीक है। यानी कि 2 में 0 ऐड करूं तो आंसर 2 है, 5 में 0 ऐड करूं तो आंसर 5 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि अगर मेरे पास एक 2 नंबर है, उसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आ जाए। यहाँ एक नंबर 5 है, उसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 5 ही रहे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1, ठीक है। तो हमें अब बताना है क्या नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो नेचुरल नंबर्स अगर आप देखें, नेचुरल नंबर का आप सेट देखें, तो नेचुरल नंबर का सेट आपके पास स्टार्ट होता है 1 से, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेचुरल नंबर में प्लस वाली आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, वो इनमें होती है। तो यहाँ पर आपके पास टिक आ जाएगा। उसके बाद होल नंबर अगर देखें आप, तो होल नंबर में 0 होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 वो भी है। तो यहाँ पर दोनों पर क्या आएगा? टिक आएगा। इसके बाद इंटीजर्स में के सेट में प्लस के साथ माइनस वाले नंबर भी आते हैं, तो 0 भी है और +1 भी है, तो यहाँ पर भी टिक आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर के अंदर पूरे का पूरा इंटीजर वाला सेट होता है, यानी कि प्लस वाले भी नंबर और माइनस वाले भी नंबर, इसका मतलब है रैशनल में 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टिक आ जाएगा। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर इन सारे नंबर्स को मिलाकर जितने भी नंबर्स आपके जहन में आते हैं इर्रेशनल के साथ, वो रियल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? रियल नंबर में इंटीजर्स भी होंगे, यानी कि 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो यहाँ पर भी एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 भी होगी। उसके बाद आपने देखना है इन्वर्स। इन्वर्स कहते हैं, दो किस्म के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स नॉर्मल तौर पर उलट को कहते हैं। तो इन्वर्स की भी दो टाइप्स हैं। इन्वर्स एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स में ये होता है कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, यानी कि इन्वर्स आंसर क्या है? एडिटिव ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी बने, और इसी तरह किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है मेरे पास वो आ जाए 1। तो इसमें इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी बनना ज़रूरी है। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो 2 में क्या ऐड करूं आंसर 0 आए, तो अगर 2 में -2 ऐड करता हूं तो आंसर 0 आता है। इसी तरह अगर 3 है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा -3, तब आंसर 0 आएगा। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात की जाए तो वो तमाम सेट जिसमें माइनस में नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब है उसमें एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव अगर बात की जाए तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर 1 आएगा 1/2 से। इसी तरह अगर 3 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर 1 आएगा 1/3 से। तो 1/2 और 1/3 रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है क्या नेचुरल नंबर में एडिटिव इन्वर्स होता है। तो नेचुरल नंबर का अगर आप सेट देखें, नेचुरल नंबर का सेट तो +1 +2। अब +2 का एडिटिव इन्वर्स है -2। तो यहाँ पर तो सारे के सारे नंबर प्लस में हैं, तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स नहीं होता। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात की जाए तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2। नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद 2 आता है, कोई रेशो वाला नंबर नहीं होता, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर में भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव वाले नंबर नहीं हैं, यानी कि +1 का एडिटिव इन्वर्स -1, +2 का एडिटिव इन्वर्स -2, +3 का एडिटिव इन्वर्स -3 तो एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह होल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। जबकि इंटीजर्स की बात की जाए तो +1 के साथ -1 भी है, +2 के साथ -2 भी, जिनको ऐड करने से आंसर 0 आता है। तो इसमें एडिटिव जो प्रॉपर इन्वर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का है,
सॉरी 1 का है, आगे 2 का नहीं है, +2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1/2 से। तो 1/2, इसी तरह 3 है तो 1/3, -3 है तो 1/-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो वाले नंबर्स नहीं हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। अब रैशनल नंबर की बात की जाए तो इसमें +2 अगर है, यानी कि इंटीजर वाला +2 है, तो रेशो वाला भी +2 1/2 होगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, या +2 के साथ साथ -2 भी होगा, जिनको ऐड करने से आंसर 0 आए। तो रैशनल नंबर जो से होते हैं उसमें दोनों, यानी कि एडिशन के लिहाज से भी इन्वर्स होता है सेट में, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इन्वर्स होता है, क्योंकि रैशनल में ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए रियल में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए को प्लस करें बी में, या बी को प्लस करें ए में, तो आंसर सेम आए, या ए को मल्टीप्लाई करें बी में, या बी को मल्टीप्लाई करें ए में, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप देखें नेचुरल नंबर के सेट में, तो आप कोई से दो नेचुरल नंबर ले लें, जैसे कि 1 + 2 और 2 + 1, तो 1 में 2 ऐड करें तब भी आंसर 3 है, 2 में 1 ऐड करें तब भी आंसर 3 है। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आपके पास सेम आता है, यानी कि 3 और 3 आता है। तो नेचुरल नंबर्स जो से होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर होते हैं तो ये भी क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। इंटीजर्स भी क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। इसके बाद रैशनल नंबर भी कम्यूटेटिव होंगे और रियल नंबर भी कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से, यानी कि a + b का आंसर b + a के और c + a का आंसर a + c के इक्वल आएगा। इसी के साथ का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फील्ड एक्सियम, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ द रियल नंबर डिफर फ्रॉम द फील्ड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो उनसे होते हैं उनके अंदर क्या ऐसे एक्सियम्स हैं, क्या है कि वो रियल नंबर से डिफरेंस, यानी कि अगर इसकी फील्ड देखें तो रियल नंबर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने देखना है कि क्या आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसी के साथ क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। तो ये क्योंकि चार्ट था, इसमें MCQs वगैरह अक्सर बन जाते हैं, तो इसको हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।